अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला बारका अलैहि व अला कुल्ली मन हुआ महबूबुन व मर्ज़ीउन लदैहि सलातन तबका व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिहिल अज़ीम व ख़िताबिहिल क़दीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुलरुखा शहजादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कादरीयम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतबे आलम मी ज़नम। सुभान अल्लाह। या इलाही सर पे साया शाह बदरुद्दीन का मेरे मौला हज़रते यारे अली के वास्ते। क़ब्ल इसके कि मेरी गुफ्तगू का कारवां कुछ आगे बढ़े, नबी रहमत शफ़ी उम्मत कश्तिये नूह के नाखुदा साहबे माज़ाग़ल बसरो मा तग़ा, रब के महबूब सारी कायनात के मतलूब, अच्छों में सबसे अच्छे बड़ों में सबसे बड़े, सब पर करम फरमाने वाले अंधेरी कब्र में काम आने वाले, उम्मत की याद में रब्बे हबली का मुज़्दा सुनाने वाले, शहरे यारे एरम ताजदारे हरम ऐसे कदम कि रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। आई इसी नबी की मुक़द्दस मुताहर बाज़मतो पुरनूर बारगाह में शेख शादी शिराजी यूं कहें, कसीमुन जसीमुन नसीमुन वसीम करीमुस सुजाया जमील शयम नबीउल बराया शफीउल उमम इमामे रसूल पेशवाए सबील अमीने खुदा महबते जिब्राईल यतीमे की ना करदा कुरान दुरुस्त कुतुब खाने चंद मिल्लत पुशुश नदानम कुदामी सुखन गोए मद कि वाला तरीजा चे मन गोए मद। अपने नबी सारी कायनात के नबी अल्लाह के प्यारे नबी, वो नबी जिनका माथा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, वो नबी जिनकी निगाह नाज जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, वो नबी जिनकी जुबाने फैज तर्जमान, वो जुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहें, वो नबी जिनकी रियासत मुबारका सियादत आम्मा अर्शता फर्श है जिसके जेरे नगी, इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र रज़ा का आलम कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, वो नबी जिनके इल्मे गैब के बारे में कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। आई इसी नबी की मुक़द्दस मुताहर बाज़मतो पुरनूर बारगाह में सरकार शुएबुल औलिया सरकार मदहरे शुएबुल औलिया के दीवानों फरदानों मचल कर अपने आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें। पढ़े बावादे बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व अला आलि बारिक सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहनशाही,
अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही। क्या बात। मायूस ना हो इससे रहबरे फरदाना, कमकोश तो है लेकिन बेदौक नहीं राही। ए टायरेला होती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाद में कोताही। दाराओ सिकंदर से वो मर्दे फकीर औला, और जिसकी फकीरी में बुए असदुल्लाही। आईने जमा मर्दा हक गोई बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबाही। खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, तारिक कभी मौजों पे कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को पैदा किया, सारे जर्रों को पैदा किया, सारे रूह फरसा मनाजिर को पेश किया। अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया। इंसान की भी तख्लीक परवरदिगार आलम ने की है हजरात, लेकिन इंसानों को रुश्द व हिदायत का पैगाम देने के लिए, इंसानों को राह रास्त पर लाने के लिए अंबियाए किराम की जमात को दुनिया में भेजा है। एक नबी के बाद दूसरा नबी आता रहा, एक रसूल के बाद दूसरा रसूल आता रहा। तकरीबन 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। सबका मकमहे नजर यही था कि खुदा की वहदानियत का ऐलान किया जाए, अपने नबूवत और रिसालत का प्रचार प्रसार किया जाए। सारे नबी अपने अपने दौर में नबी अपनी नबूवत का ऐलान करते रहे, खुदा की वहदानियत का ऐलान करते रहे। हजरात एक दौर आता है जब बच्चियां दबाई जा रही थी, बेवाओं को मारा जा रहा था। हजरात गिरामी न जाने कितने खुदाओं को लोग पूज रहे थे। चांद की परस्तिश हो रही थी, सूरज को पूजा जा रहा था, पेड़ पत्थर माबूद हैं, बिच्छू बंदर माबूद हैं, न जाने किन किन खुदाओं को पूज रहे थे लोग। अपने साथ सत्तू लेकर के चलते थे, और जब भूख लगती थी तो उसी से पेट पूजा कर लिया करते थे। जब उन्हें पूजना होता था तो नाक पूछ ठीक करके किसी ऊंचाई मकाम पर रख देते, उसके सामने हाथ जोड़कर लोग खड़े हो जाते थे। हजरात ये पाक समझ के नहीं, पुण्य समझ के किया जा रहा था। हजरात गिरामी दुनिया में इनकलाब आए हैं। हिटलर का इनकलाब आपने पढ़ा है, मुसोलिनी का इनकलाब पढ़ा है, चंगेज का इनकलाब पढ़ा है, 1857 के इनकलाब पढ़ा है, 1947 के कद्र को आपने देखा है। मगर अरब में एक ऐसा इनकलाब बरपा है, ऐसा इनकलाब बरपा है। हजरत अब्दुल्ला के गांव में, आमिना की गोदी में, अब्दुल मुत्तलिब के शहर में दिन दो शम्बा है, सुबह आ रही है, रात जा रही है। ऐसे माहौल में पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। इनकलाब बरपा हो चुका है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया। खुद थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, आकाए कायनात दुनिया में आ रहे हैं। हजरात मेरे पैगंबर ने उंगली उठा के बता दिया, एक खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत होगी। आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्के शरीफ की सरजमीन पर रहे। हिजरत करके सरकार मदीना तशरीफ ले गए। मेरे सरकार की जिंदगी के दो हिस्सों में देखिए, एक 40 साल जिंदगी देखिए, एक 23 साल जिंदगी देखिए। 40 साल जिंदगी मुस्तफा की प्रैक्टिकल की जिंदगी है, 23 साल जिंदगी मुस्तफा की जाहिरी नबूवत की जिंदगी है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का वो शमा रोशन किया है, पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंच गया है। नबी मक्का से मदीना तशरीफ ले गए, नबी तबलीग करने इंडिया नहीं आए, इस्लाम इंडिया में पहुंच गया। नबी तबलीग करने पाकिस्तान नहीं गए, इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गया। नबी तबलीग करने जर्मन नहीं गए, इस्लाम जर्मनी में पहुंच गया, बेल्जियम में पहुंच गया। कर दे कि दुनिया के 7 महाद्वीपों में इस्लाम पहुंच गया है। मुस्तफा खुद तबलीग करने नहीं गए हैं, पैगंबर इस्लाम मक्का में है, इस्लाम मक्का में है, मदीना में है, इस्लाम मदीने में चल रहा है। अलगरज आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब दीन कंप्लीट होने वाला है, दीन कंप्लीट हो चुका है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आंख में आंसू के कतरात जाहिर हैं। हज़रात लोग कह रहे थे, इस बूढ़े को देखो, आकाए कायनात तो दीन की कंप्लीट होने की बात कर रहे हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर इसलिए अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया भी तहक़ीक़ है। आज मौलाइयत का फिरना सर चढ़ कर कह रहा है कि पहले खलीफा मौलाए कायनात है। मगर हज़रात गिरामी आज मिंबर पर कोई भी
टीवी खुतबा दे रहा है। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक कौन है? वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। हजरात आज नारा लगाया जा रहा है दमादम मस्क कलंदर अली का पहला नंबर। मैं कहना ये चाहता हूँ दमादम मस्क कलंदर अली का चौथा नंबर, दमादम मस्क कलंदर अली का चौथा नंबर। पहले खलीफा सिद्दीक अकबर हैं, खलीफे दो उमर फारूक आजम हैं, खलीफे सो हजरत उस्मान गनी है, खलीफे चारों मौला अली है। आज कुछ पीर भी इसी में नहा रहे हैं, आज उनका भी ऑपरेशन फकीर करेगा। हजरात गिरामी आइए देखा जाए, जब ये दीन कंप्लीट हो गया, आकाए कायनात ने सबसे पहला खलीफा सिद्दीक अकबर को मुंतखब किया है। सिद्दीक अकबर ने अपना खलीफा उमर फारूक आजम को मुंतखब किया है, उमर ने उस्मान गनी को किया है, उस्मान गनी ने मौला अली को किया है। हजरात गिरामी अब दीन कंप्लीट हो चुका है। परवरदिगार ये बंदे समझना चाहते हैं दीन मूसा चलाने के लिए दर्जनों रसूल आए, दीन मूसा चलाने के लिए दर्जनों नबी आए। अब तेरा ऐलान हो चुका है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। ऐ मुस्तफा, आपके बाद कोई नबी नहीं, आपके बाद कोई दीन नहीं, आपके बाद कोई रसूल नहीं, आपके बाद कोई किताब नहीं, आपके नबी के बाद कोई नबी नहीं। हजरात ए परवरदिगार ये बंदे समझना चाहते हैं दीन मूसा, तवज्जो, दीन मूसा चलाने के लिए दर्जनों रसूल भेजे, दीन मुस्तफा चलाने के लिए तेरा ऐलान है अब कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ने करम फरमाया दीन मूसा चलाने के लिए जो काम नबियों से लिया जा रहा था, दीन मोहम्मद चलाने के लिए वो काम औलिया से लिया जाएगा, वलमा से। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सोएबुल औलिया, फैजाने मजहरे सोएबुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी आपने मसलके आला हजरत का नारा लगाया, मसलके अहमद रजा ही मजहबे इस्लाम है। अरे मसलके आला हजरत सरकार सोएबुल औलिया का वरना बिछौना था। मसलके अहमद रजा ही मजहबे इस्लाम है। सुन्नियों अहमद रजा का शेरे हक का नाम, कादरी रज़वी नईमी यार अलवी सूए जन्नत चल दिए, जितने हैं नजदी वहां भी सबका चक्का जाम। सुभान अल्लाह वाले मचलते जाएंगे फिरदौस में, जब रदा वाले मचलते जाएंगे फिरदौस में, तब वहां भी समझेगा ये वाकई नाकाम है। मेरे मौला भेज दे अहमद रजा के शेर को, सुन्नियों को आज भी उस मर्द हक का काम है जिसकी हैबत से गिरे थे नज्द के सारे कले। उस बहादुर शेर का हशमत अली खां नाम है। हजरत अख्तर रजा का कौल है अताई ही यादगार आला हजरत मंजर इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह। ग्रामी आज सुलह कुल्लियत आम है, लेकिन मरकज़े अहले सुन्नत बरेली का जो पैगाम है वही खानका है यार अलविया का भी पैगाम है। वहाबियों पे जो लफ्जों से बमबारी नहीं करते, इमाम अहमद रजा से वो वफादारी नहीं करते, जब भी बेदाग है अपनी वहाबी से ये कह दीजिए इबादत हम भी करते हैं, रियाकारी नहीं करते, हमेशा दीन की तबलीग हम सुन्नी भी करते हैं मदारी की तरह, लेकिन कलाकारी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। हजरात हमारे पास दो महवर है, एक वलियों की जमात, एक नबियों की, एक वलियों की जमात, एक उलमा की जमात है। अब आइए आलिम किसे कहते हैं? एक आलिम की दो गिरे, एक आलिम सू है, एक आलिम हक है। वलियों की जमात देखें, वलियों की दो जमात है। आज हवाओं पे लोग उड़ रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा वली उसे कहते हैं जो हवाओं पर उड़े, कुछ लोगों ने कहा वली वो है जो लाल पीला कपड़ा पहन ले, कुछ लोगों ने कहा वली वो है जो 10-20 अंगूठियां पहन ले, वली वो है जो धड़ल्ले से औरतों से मिले, वली वो है जो औरतों से पैर दबवाए, वली वो है जो औरतों से पीठ ठोके, वली वो है हजरात गिरामी लाल रंग बिरंगी कपड़े में मलबूस हो, मगर वली का मेयार क्या है? औलियाउल्लाह इज़ा ज़ुकिरल्लाह, वली वो है जिसे देखो तो खुदा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी निगाहें ऐसी हैं जिन्होंने शुएबुल औलिया को देखा है, कितनी निगाहें ऐसी हैं जिन्होंने सरकार खलीफा साहब को देखा है। हाथ उठा के बताइए
कितने खुश नसीब ऐसे हैं जिन्होंने खलीफा साहब को देखा है। हजरात गिरामी, सरकार खलीफा साहब और सरकार शोएबुल औलिया को देखना है तो चलो अल्लामा बद्र मिल्लत से पूछते हैं। हज़रत बद्र मिल्लत की विलायत में किसी को शक है? सुभान अल्लाह। बद्र मिल्लत को समझना है तो मुफ्ती हजरत फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहिर्रहमा को समझो। हज़रत फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला अमजदी ये शागिर्द हैं सरकार बद्र मिल्लत के। बद्र मिल्लत बयान करते हैं कि जब मैं बराव में आया था तो कालरदार कुर्ता पहन के आया था, मगर निगाह शेख ने शोएबुल औलिया की निगाह में मुझे बदरुद्दीन को बदरुद्दीन बना दिया। में तहरीर करते हैं सरकार शोएबुल औलिया के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं कि मैंने तकवे का जो गुण सीखा है वो सरकार शोएबुल औलिया की जिंदगी से सीखा। सुभान अल्लाह। बेशक सरकार शोएबुल औलिया, अल्लाहु अकबर। आज मसलक की बात कर रहे हो। सरकार आज पीर और मुरीद हजरात, मुरीदों का हाल, पीरों का हाल ये है। आज के झोला छाप पीरों की बात कर रहा हूं। मेरा पीर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खलीफा साहब से मुरीद हूं तकरीबन 50 मरतबा। ये मुझे फक्र है कि मैं अपने सरकार खलीफा साहब का मुरीद हूं। बेशक सुभान अल्लाह। सुनिए, आज सरकार हाफ़िज़ मिल्लत की जुबान में खानकाहें बहुत कम है, खामखाहें बहुत ज्यादा है। हाफ़िज़ मिल्लत फरमाते हैं मुरीद बहुत कम है, मरीज ज्यादा हैं, और पीर बहुत कम है, पैर बहुत ज्यादा है। हजरात, आज का पीर अपने मुरीद की जेब को देखता है, मगर मेरा पीर अपने मुरीद के कल्ब को देखता है। इसीलिए कहा गया उलमा के पास जाओ तो जुबान थाम के बैठो, वली के पास जाओ तो दिल को थाम के बैठो। सुभान अल्लाह। बेशक हजरात गिराम, आज के कुछ पीर साहबान हैं, मैं असरे हाजिर की बात कर रहा हूं। हजरात, इन्हीं पीरों को देखकर तो अल्लामा इकबाल ने कहा था आज पीर पहचाना जाता है मुरीद की बुनियाद पर, मगर कसम खुदा की शोएबुल औलिया का मुरीद आप देख लेंगे तो यकीनन ऐसा लग रहा है कि कोई आलिम जा रहा है। शोएबुल औलिया का मुरीद आपको बाशरा मिलेगा, शोएबुल औलिया का मुरीद आपको नमाज 5 वक्ता का पाबंद मिलेगा, शोएबुल औलिया का मुरीद आपको आज के पीरों से ज्यादा पाबंद मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल ने आज के पीरों को देखकर कहा हमको तो मयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, नजराना नहीं सूद है पीराने हरम का, हर खिरके सालूस में बैठा है महाजन, वर्षे में मिली है जिसे मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में वो काबों का नशे मन। हजरात, शहरी हो देहाती हो मुसलमान हो सादा, मानिंदे बुता पूछते हैं काबा के बरहमन। हजरात गिरामी, शोएबुल औलिया, मदहरे शोएबुल औलिया की जिंदगी अगर आप देखना चाहते हैं, सरकार शोएबुल औलिया की जिंदगी वो है, तकरीबन आपने 48 साल तक तकबीर ऊला भी तर्क नहीं किया है। हजरात, आज बड़े से बड़ा पीर आपके सामने आएगा, नमाज का पाबंद तो मिलेगा, जमात का पाबंद तो मिलेगा, मगर आपको खाल खाल कहीं नजर आएंगे कि तकबीर ऊला भी जिसकी न छूटी हो। सरकार शोएबुल औलिया उसी दरमियान में हज भी कर रहे हैं, मुरीदीन के यहाँ दौरा भी कर रहे हैं। सरकार शोएबुल औलिया सफर हो या हजर हो, तन्हाई हो, घर हो या मदरसा हो, कहीं हैं आप नमाज के पाबंद हैं, इसलिए पाबंद हैं। हजरात, आपके मुर्शिद इजादत शाह अब्दुल लतीफ सथनवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था बाबू यार अली, आप इस नमाज की पाबंदी करेंगे तो ये नमाज आपको खुदा से मिला देगी। तो मेरे मुर्शिद ने
इस तरह पाबंदी किया है, इस तरह पाबंदी की है कि 48 साल तक तकबीर ऊला भी तर्क नहीं हुई है। हज़रात गिरामी आइए देख लेते हैं सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान के मजहर अतम, आपके जानशीन, आपके फर्जंद, आपके खलीफा सरकार सिद्दीकुल औलिया की जात है, जिन्हें हम और आप अल मारूफ खलीफा साहब के नाम से जानते हैं। सरकार शुएबुल औलिया के दो अजीम खुलफा हैं, एक खलीफा का नाम मतीनुल औलिया है, दूसरे खलीफा का नाम सिद्दीकुल औलिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। मतीनुल औलिया पर थोड़ा सा सरकार मतीनुल औलिया जिनकी मदार ढलमऊ शरीफ में, सरकार शुएबुल औलिया मुरीद किसके हैं? महबूबुल औलिया के, महबूबुल औलिया के बेटे मतीनुल औलिया महबूबुल औलिया ने खिलाफत दी सरकार शुएबुल औलिया को। सरकार शुएबुल औलिया इस तरह अपने पीर के मोहब्बत में गर्क हो गए, इस तरह गर्क हो गए कि आपने ढलमऊ में घर भी बना डाला। एक आन के लिए अपने मुर्शिद से अलग होना पसंद नहीं फरमा रहे थे। और हजरात, मैंने मुख्तारुल औलिया से सुना है कि सरकार महबूबुल औलिया का जब इंतकाल हुआ है तो सरकार शुएबुल औलिया 40 दिन तक आप आंसू बहाते रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहा है मुर्शिद ने इस कदर मुझे दीवाना कर दिया, शम्मा बन गए, मुझे परवाना कर दिया। इल्लल्लाह की शराब जरा सी चखी थी मैं, मुर्शिद ने मेरे सामने मैखाना कर दिया। वाह वाह, क्या बात है। सुभान हज़रात, अब आइए सरकार खलीफा साहब कबिला अलैहि रहमतुर रिज़वान आपके जानशीनो खलीफा हैं। सरकार खलीफा साहब कबिला अलैहि रहमतुर रिज़वान ने सरकार शुएबुल औलिया ने जो पेड़ लगाया, जो पौधा लगाया, जो इमारत खड़ी की, जो दारुलूम बनाया, उसकी गुलकारी कर रहे हैं, उसकी आबियारी कर रहे हैं और मदरसे को बामे उरूज तक पहुंचाया है। दारुलूम को हर मुमकिन कोशिश की है इसकी तरक्की के लिए। सरकार मदरसे शुएबुल औलिया ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है। अपना घर नहीं बनाया, अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, अपना घर नहीं बनाया, बंगला गाड़ी नहीं खरीदी है, बल्कि जो कुछ लिया है हजरात मदरसे में वक्फ कर दिया है। आज जो इमारतें नजर आ रही हैं ये सरकार मदरसे शुएबुल औलिया की देन है, सरकार सिद्दीकुल औलिया की देन है। आज जो दारुलूम इतना वसी और अरीज है, ये सब कुछ सरकार मदरसे शुएबुल औलिया की खिदमतों का नतीजा है। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार मदरसे शुएबुल औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान लड़िए बैठ बैठ करके तबलीग करने जाए। आओ, आज अगर ऐसी गाड़ी ना हो तो कोई चलेगा ही नहीं। शेर बेशेले सुन्नत को बुला बुला कर इलाके इलाके, गांव गांव, देहात देहात, करिया करिया जा जा करके लोग तबलीग करते रहे और लोगों को इस्लाम की दावत देते रहे, मसलके आला हजरत की तरवीज व इशाअत करते रहे। हजरात गिरामी, और यही तक बात नहीं है, सरकार मदरसे शुएबुल औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान का आलम यह था कि आज एयर कंडीशन का कमरा लोग तलाशते हैं, मगर सरकार मदरसे शुएबुल औलिया गुलरी हवा के रहने और बसने वालों, आप ईमानदारी के साथ बताना और अपने सीने पे हाथ रख के सोचना कि जब खलीफा साहब कबिला आते थे तो किसी के यहाँ नहीं बल्कि मस्जिद में कयाम फरमाते थे। बोलो है कि नहीं है? मस्जिद में कयाम फरमाते थे, इसलिए कि अगर कोई शख्स मस्जिद न जा सका हो तो मुझे मेरी मुलाकात के लिए मस्जिद में आ जाए। हज़रात सबके यहाँ से खाना पकवाते थे, वो लो लेकर के लोग मस्जिद में जमा होते, इज्तिमाई फातिहा करते थे, फातिहा और तबर्रुक की शक्ल में सबको तकसीम कर दिया जाता, पूरा गांव एकजा हो जाता था, पूरा मोहल्ला एकजा हो जाता था। सरकार मदरसे शुएबुल औलिया क़यामत पर हज़रात गिरामी, और यही तक बात नहीं है, हर लम्हा करामत, पूरा वजूद ही करामत है। बैठे हैं तो करामत है, चल रहे हैं तो करामत है, सो रहे हैं तो करामत है, जाग रहे हैं तो करामत है। सरकार शुएबुल औलिया, सरकार मदरसे शुएबुल औलिया का एक लम्हा करामत से खाली नहीं है, एक एक सेकंड करामत से खाली नहीं है। सरकार मदरसे शुएबुल औलिया खुद मेहमानों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं, खुद हज़रात अपना बिस्तरा देकर खुद एक चटाई में जाकर लिपट जाते हैं। रात की ठंड हवाएं चल रही है, सरकार शुएबुल औलिया
मस्जिद शुएबुल औलिया में पहुंचते हैं तो आपने क्या देखा कि मस्जिद की चटाई हिल रही है, मस्जिद की चटाई हिल रही है। आपने जब चटाई उलट के देखा तो सरकार सिद्दीकुल औलिया उसके अंदर लिपटे हुए हैं। आपने फरमाया बाबू आप चटाई के अंदर क्यों लिपटे हुए हैं? सरकार शुएबुल औलिया के फर्जंद फरमाते हैं कि अब्बा हुजूर क्या करूं, सारे बिस्तर जो थे मेहमानों में सर्फ हो चुके हैं, सारे बिस्तर हमने मेहमानों को दे दिए हैं। ठंडक लग रही थी इसलिए हमने आकर के चटाई में अपने आप को छुपा लिया है। ये जात सरकार मदहरे शुएबुल औलिया की थी। अल्लाह का मर्द था वो, अल्लाह का मर्द था, शेर दिल था। निगाहें सजदागाह पे लगी रहती थी। जिस्म पर हजरात गिरामी कोई फाखरा लिबास नहीं था, खुराक सूखी रोटी थी हजरात गिरामी। और आप हमेशा सुब्बुहुन कुद्दूसुन की तस्बीह और तहलील किया भी करते थे और लोगों को तस्बीह की दावत दिया भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। लेकिन हजरात आज नाम निहाद लोग अपने आप को पीर का जगोड़ा बनाकर चंद हवारियों को तैयार करके मौलाइयत का फितना आम करते हुए चल रहे हैं, लोगों को गुमराह के दलदल में डाल रहे हैं। याद रखना हजरात, जैसे सैयदना सरकार मौला अली की इज्जत हमारे सीने में है, वैसे ही सैयदना सरकार हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इज्जत और एहतराम हमारे सीने में मौजूद है। बेशक सुभान अल्लाह। यही मसल के आला हजरत है, यही हमारी और सुन्नियों की पहचान है, यही हमारी आन, यही शान, यही बान है हजरात गिरामी। लेकिन आज आलम ये है, आप देखते चलें सरकार शुएबुल औलिया अलैहि रहमतुर रिज़वान और अहले बराओं को लोग न जाने क्या क्या कहते हुए नजर आते हैं। याद रखना, जितनी तुम्हारे दरवाजों में इमारतों में ईंटें नहीं लगी हैं, उतने दारुल फैजुर रसूल के फारगीन दुनिया में घूम रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इलाए कलमतुल हक का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हजरात सरकार खलीफा साहब कबिला अलैहि रहमतुर रिज़वान के बाद आपके जानशीनो खलीफा आपकी उसी रिवायत को बाकी रखते हुए सरकार मुख्तारुल औलिया की जात सामने आ रही है। हजरात मुख्तारुल औलिया को जिंदगी कौन नहीं देख रहा है? फैयादी का आलम यह है, जिधर देखो उधर फैयादी कर रहे हैं। आपके दारुल फातिमा ज़हरा का आलम जानते हैं, उनके इंतकाल के बाद रात खुली है। न जाने कितने बच्चियों को फ्री में तालीम दिया जा रहा था, न जाने कितने घरों को राशन पहुंचाया जा रहा था। ये कौन कर रहा था? ये सरकार मुख्तारुल औलिया की जात कर रही थी। आपके अचानक विसाल के बाद आपके लखते जिगर नूरे नदर हजरात गिरामी सैयदना सरकार सरफैदाने मसूद गाजी नूरे नजरे सरकार सत्थन फैजाने सरकार महबूबुल औलिया नूर दीदे शुएबुल औलिया नबी रहे मदारे शुएबुल औलिया शहजादे मुख्तारुल औलिया हजरत बाबू मसूद रजा कादरी चिश्ती की बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने कहा अभी छोटा, मैंने कहा अभी छोटा सा बच्चा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मेरे मुर्शिद का बेटा है, हवा का रुख बदल देगा। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद का बेटा है, हवा का रुख बदल देगा। अली का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अकीदतमंदान से गुजारिश करूंगा, मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुआनीन से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी खानकाह को खूब प्यार भरी निगाह से देखो। अपने पीर के दामन से जुड़े हो तो जुड़े रहो। मसूद बाबू की कम उम्री मत देखो, बल्कि ये देखो कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ है, तार कहां से लगी हुई है। आपका खून, आपके जिस्म में खून किसका दौड़ रहा है? तो यारे अली के फैज का दरिया रवा है आज। हर तृष्णा लब खुशी से यहाँ नगमा खा है आज। यारे अली का फैज का दरिया रवा है आज। हजरात बहरे इल्म और बहरे फैदाने शुएबुल औलिया हैं, सब गुलामाने शुएबुल औलिया। देखने वालों की टोपी दूर से गिर जाएगी, इस कदर ऊंचा है ऐवाने शुएबुल औलिया। आधा घंटे